मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया है। तो देखिए नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में जनगण मन को गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको कि भारत का जो है अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का था, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। कब तैयार किया था? ठीक है, तो 3 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विभिन्न देशों के विधानसभाओं से चयनित लोग किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का है आपका कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। संविधान द्वारा, क्वेश्चन समझिएगा जरा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो 13 समितियों का गठन किया गया था संविधान को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान है, तो भारतीय जो संविधान है वह क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जो कि आपको नीचे में दिखाई पड़ेगा, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है उसका कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है, कोई भी राज्य स्तर पर धर्म उसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का रहा, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य से। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था। तो 12 का यहाँ पर और नीचे ऑप्शन आएंगे तो बी एन राव थे। कौन? बी एन राव थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बी एन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था। ठीक है, अगर नीचे की ओर आते हैं तो साम्यवादी दल था, लेकिन हिंदू महासभा नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, हिंदू महासभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको सभी स्टूडेंट को पता होगा, बच्चा को पता होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा देश का संपूर्ण देश में हमारा संविधान लागू कर दिया गया। और
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। कब बना है? तो संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनने की हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ? तो वही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है संवैधानिक नाम, संविधान में हिंदुस्तान, ऐसे तो हम लोग भारत भी कहते हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान सब कहते हैं, लेकिन संवैधानिक नाम क्या है आपका? हिंदुस्तान है संविधान के तौर पर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 17 के बाद सॉरी यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत एवं इंडिया, भारत अर्थात इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री कौन थे आपका? नीचे की ओर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माण किया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, तो अभी भी चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें बाबू लोग। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? वह है अमेरिका। सबसे लिखित संविधान किस देश ने लिया था? अमेरिका ने दिया था। ठीक है, अब बोलेंगे आप लोग भारतीय संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और बोलेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप सभी विद्वान साथी। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। धन्यवाद।